परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हुजूर के सदक़े हम गुलामों पे कितना करम फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून पहले जान लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये, अगर रात में छुप कर किसी ने गुनाह किया, सुबह को उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात को इस बंदे ने गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने तौरात के अंदर पढ़ा, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, एक उम्मत कायनात में ऐसी आएगी, रात में नहीं दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पर भी अगर वो उम्मत गुनाह करेगी तब भी अल्लाह करम फरमाएगा, उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो हम हैं, वो हम पर अल्लाह के एहसान और करम है। जलसे में आने वालों, आज के इस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक उम्मत कायनात में ऐसी भी आई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हफ्ते के रोज शनिचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है। इन्होंने देखा, इधर अल्लाह ने मना फरमाया, उधर मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि दरिया के किनारे पे चली जाओ। हफ्ते के दिन अल्लाह ने शिकार को भी मना फरमाया और मछलियों को भी हुक्म दिया कि जाओ किनारे पे जाओ। अब ये आजमाइश, इम्तिहान, मछलियां जब किनारे पे देखी तो दिल ललचा गया। मछलियों को किनारे पे देख के नियत में खराबी पैदा हुई, जुगाड़ लगाने लगे। जुगाड़ ये लगाया, चलो शिकार करने को अल्लाह ने मना फरमाया तो यूं करते हैं, हम जुमे के दिन दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाएंगे, अपने घरों तक लाएंगे, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाएंगे, और जब हफ्ते के दिन शनिचर के दिन मछलियां किनारे पे आएंगी तो उन नालियों के जरिए हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घर के हौज में आ जाएंगी, हम वहीं पे स्टोर कर लेंगे, इतवार के दिन शिकार करेंगे। जुगाड़ लगाने वालों ने जुगाड़ लगाया मगर अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगार का अज़ाब आ गया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों गौर से सुनो, एक एक लफ्ज मेरा, बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, रब नाराज हुआ,
जब परवरदिगारे आलम नाराज हो गया तो अजाब आ गया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। आज के जलसे में आने वालों, जलसे से फारिग होकर जब घर जाओगे, घर पे जाकर आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, ऐ मेरे मौला, एक नाफरमानी पर तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर रात तक मुसलसल मुस्तकिल नाफरमानियां करता रहता हूँ, लेकिन मौला तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझ पर अजाब नहीं आया। है मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और याद रहे इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये तसव्वुर न करना कि मेरी इबादतें मुझे बचा रही हैं, ये ख्याल न कर लेना कि मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं। याद रखना अगर अजाब नहीं आता तो ये तेरे सजदों का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। ये तो मेरे मुस्तफा का सदका है जो अजाब नहीं आता, वरना तो अल्लाह का अजाब। इतनी नाफरमानियां हैं, अल्लाह रहम फरमाए। सुबह आंख खुलते ही नाफरमानियां शुरू, झूठ शुरू, गीबत शुरू। रात रात भर जागकर हमारे जवान अल्लाह की नाफरमानियां इस मोबाइल के जरिए इतनी ज्यादा, सोने से पहले फिल्में, ड्रामे, मूवीज देखकर सोते, कहते हैं जरा देख लेते मोबाइल थोड़ी देर, तब नींद आ जाती है। मोबाइल देखकर सोने वाले, जब मोबाइल नहीं था क्या लोगों को नींद नहीं आया करती थी? क्या लोग सोया नहीं करते थे? आज तू कहता है गाना सुन के नींद आती है, मगर याद रख ले कितना अच्छा होता तुझे गाना सुनकर नींद नहीं आती, बल्कि नबी का तराना सुन के नींद आ जाती। नाफरमानियां, लम्हा 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 नाफरमानियां, फिर भी अल्लाह का करम देख। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह वापस लौट, इस तरह वापस जा कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। समझ में आ रही बात? बोलिए, लब खोलिए, चेहरों से रुमाल हटा सकते हैं 1 मिनट को, अगर बात अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बोलने की आए, क्या दिक्कत है? एक लम्हे के लिए इधर तेरे चेहरे से ये रुमाल हटेगा, इधर ये लब खुलेंगे, ये लब हिलेंगे, तू सुभान अल्लाह बोलेगा, उधर परवरदिगार तेरी किस्मत के ताले खोलेगा, तू इधर अल्लाह की पाकी बोलेगा, अल्लाह तेरे वजूद को पाक फरमा देगा। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इत्मीनान वाली जान, ये इत्मीनान वाली जान कौन सी है? जिसे कुरान ने नफ्से मुतमइन्ना कहा है ना। पीर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। ये सूफिया की बातें हैं,
हम तो रात को बिस्तर पे सो जाते हैं, ये अल्लाह वाले रात रात भर अल्लाह का जिक्र करते करते रातें गुजार देते हैं। अल्लाह ताला ने इन रात में जागने वालों का मकाम भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने औलिया का मकाम भी बयान फरमाया। वो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, सूफिया इकराम, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह का ऐलान, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रात में जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई। मगर कौन लोग? रात में तो मोबाइल चलाने वाला भी जाग रहा है, क्रिकेट खेलने वाला भी जाग रहा है, रात में फुटबॉल खेलने वाला भी जाग रहा है। मगर अल्लाह ने किसकी अजमतों का डंका बजाया? कुरान ने। ये वो है, कुरान कहता है, जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जिनकी रातें कयाम में गुजरती हैं, जिनकी रातें सजदे की हालत में गुजरती हैं। एक तरफ तो अल्लाह का कुरान उन लोगों की अजमत बयान करता है जो रात में जागते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जिनके सर सजदे में होते हैं, जो कयाम करते हैं, सजदे करते हैं। मगर दूसरी तरफ आपने बारहा अपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह ताला ने रात को किस लिए बनाया? आराम के लिए। किस लिए बनाया अल्लाह ने रात को? आराम के लिए। आराम के लिए अल्लाह ने रात को बनाया। मगर अल्लाह ताला तो जागने वालों की फजीलत बयान फरमा रहा है। या अल्लाह तूने तो रात को आराम के लिए बनाया, फिर ये जागने वालों की फजीलत बयान करने का मतलब? जवाब कलंदरों की बारगाहों में मिलता है, सूफियों की बारगाहों में मिलता है। कभी जरा आया करो ना अपने मशाइख की बारगाहों में, कभी जरा ज़ानुए अदब तय करके उनसे मालूम तो किया करो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान रात में जागने वालों का मकाम बयान फरमा रहा है। तो सूफिया की बारगाह में चलो, सूफिया जवाब देते, सुनो बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया। कोई और तवक्को तो नहीं थी आपको मुझसे? अगर हो भी तो शायद इसके बाद में न रहे, क्योंकि मैं तकरीर अपने मिजाज के मुताबिक ही करता हूं, और उम्मीद है मुझे कि जितने मुझे सुनने वाले लोग हैं वो सुन लेते हैं हर जगह। गौर करो अजीजों, सूफिया जवाब देते हैं, बेशक अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। जुमला मेरा महफूज कर लेना, और अगर बात समझ में आए तो बोल भी देना, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप समझ चुके हैं। सूफिया फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया। मगर लतीफ जुमला सूफिया का सुनो, फरमाते हैं ये अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को अपने बिस्तर पे लेट के आराम आता है, किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम आता है। किसी को क्रिकेट में आराम मिलता है रात में, किसी को रुकू करते हुए आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला है अजीजों। ये जो नफ्स है ना हमारे साथ, ये कहता है, उकसाता है, गुनाहों की रग़बत दिलाता है। नफ्स की कई किस्में हैं, नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, गुनाहों की तरफ ही लेके चलता है।
आज मुआशरे में बढ़ती हुई ये तमाम खराबियां, ये नफ्स की पैरवी के सबब, ये मस्जिदें जो खाली नजर आ रही हैं, शैतान भी एक दुश्मन है, वो भी लगा हुआ है, मगर नफ्स की पैरवी जो बंदा करने लगा, आज दीन की तालीम से जो लोग दूर नजर आ रहे हैं, क्या सबब? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, एक तरफ तो हम ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन, मगर दूसरी जानिब किरदार हमारा, दूसरी जानिब तरीक़े जिंदगी, दूसरी जानिब मामलाते जिंदगी, क्या अपनी जिंदगी हमने कभी गौर से देखी, नजर डाली खुद पर? हम अपने आप को साहिबे ईमान तो कहते हैं, मगर जिंदगी ईमानी नजर नहीं आती। कौन सी खराबी है जो आज हमारी कौम में मौजूद नहीं? कौन सी खराबी है जो हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती? इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज अगर हमारी खराबियां हदे तजावुज को ना पहुंचती, तो जो इख्तिदार अल्लाह ने अता किया था, जो मनसब अल्लाह ने अता किया था, वो मनसब आज भी बाकी होता, वो इख्तिदार आज भी बाकी होता। आज दुनिया में लोग इस्लाम पे उंगली उठाने लगे हैं, क्यों? मुसलमानों, वो मुसलमान का अमल देखकर, अगर वो इस्लाम पढ़कर बात करेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है जो औरत को भी इज्जत देता है, जो मुआशरे से तमाम बुराइयों को दूर करता है। इस्लाम तो वो मजहब है जो शराब को हराम कहता है, जो चोर के हाथ काटने की बात करता है, जो जानी को पत्थर मारने की बात करता है। इस्लाम तो वो है, मगर आज जो इस्लाम पे उंगली उठी है उसका रीजन ये कि गैरों ने मुसलमान का अमल देखा है। मैं कदों में शराब के जाम उठाते हुए मुसलमान गैरों को नजर आए, उन्होंने कहा ये तो शराबी हैं। आज उन्हें जिना करते जिना के अड्डों पे मुसलमान नजर आए, उन्होंने कहा ये तो जानी भी बन गए। तो समझ गए, वो जान गए इन पे गलबा पाना बड़ा आसान है, इन्हें पस्त करना बिल्कुल आसान है। ऐ लोगों, जब से गैरों ने ये जान लिया कि मुसलमान अपने नफ्स की पैरवी करने लगा, अपनी शहवत का गुलाम बन गया, तब से दुनिया ने मुसलमान को रुस्वा करना शुरू कर दिया। बात मुसलमान तक न रुकी, इस्लाम पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। ईमानदारी से एक बात बताना, हजरत उमर फारूक आजम का दौर याद कर ले, उस दौर के मुसलमान को याद कर ले। उन मुसलमानों को देखकर वक्त के बड़े बड़े नमरूद घबराते थे, फिरौन घबराते थे, बातिलेवानों में जलजला पैदा हो जाता था। वो मुसलमान का किरदार, वो मुसलमान का अमल था, वो मुसलमान की हैबत। मगर आज मामूली से मामूली आदमी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कह देता है मस्जिद में घुस के मारेंगे। कभी कोई
नाचने गाने वाला फिल्मी एक्टर कह देता है कि हम काटेंगे और फेंक देंगे। आखिर कब तक मुसलमान सोया रहेगा? जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, जो तुझे देखकर घबराते थे, आज वो तुझे काटने की बात करते हैं। किस लिए? क्योंकि आज तूने अपने आप को नशे में डुबो दिया है, तूने अपने आप को जिनाकारियों के अड्डों पे लाकर रुसवा कर दिया है। जब तू सजदा करके मस्जिद से निकलता था, तेरी पेशानी में सजदे का नूर होता था, दुश्मन देखता था, घबरा जाता था। आज तू झूमता हुआ शराब खाने से निकलता है, दुश्मन देखकर तुझ पे हंसता है और तुझे मिटाने के मंसूबे बनाने लगता है। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और कलंदरे लाहौरी ने, अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले फरमा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जहन करीब कीजिए, मोहब्बत से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की उल्फत में आने वालों, मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे नौजवानों को देखता हूं जिनके सीने के अंदर ईमानी रमक बाकी है। खुशी होती है जहां एक तरफ दुनिया थिरक रही है, म्यूजिक पे नाच रही है, वहां वो भी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कौम में मौजूद हैं जो आज भी अपने सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। और ये चिराग जब तक जलता रहेगा तब तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी आगे चलता रहेगा। और याद रहे एक बात और खुले तौर पे साफ तौर पे अर्ज कर दूं, इस्लाम इस्लाम है, अल्लाह ताला का अता करदा हुजूर का हम गुलामों को दिया हुआ प्यारा मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है। ये मेरे होने न होने से, किसी और के होने न होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मगर मसला यही है, रोना यही है कि नफ्स की पैरवी जब से हम करने लगे तो नफ्स अम्मारा सिर्फ गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स अपनी मंजिलें जब तय करता है तो एक मंजिल नफ्स की नफ्स लव्वामा होती है, एक मंजिल नफ्स की नफ्स मुल्हिमा होती है, एक मंजिल फिर एक बुलंद मंजिल, एक आला तरीन मंजिल नफ्स की जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। इसी नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र कुरान ने किया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? ये नफ्स मुतमइन्ना क्या है, जरा सा इसको मैं आपको समझा देता हूं। नफ्स मुतमइन्ना वो जो बंदे को हमेशा नेकियों की तरफ लेकर जाए, नेकियों की रग़बत दिलाए।
नफ्स मुतमइन्ना वो कि जब बंदा उस मंजिल को पहुंच जाता है तो परवरदिगारे आलम का करम बंदे से मालूम करता है, ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ रहा है, मगर बता क्या तू अपने रब की दी हुई जिंदगी, दी हुई नेमतों और अपने रब की जानिब से मुकद्दर की गई चीजों पर राजी है? तो फिर बंदा इधर से कहता है, या अल्लाह मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी, और मौला इल्तिजा मेरी इतनी है परवरदिगार तू भी अपने इस गुनहगार बंदे से राजी हो जा। नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा, नफ्स की बात चली है तो जरा एक बात और अर्ज कर दूं, तवज्जो है, सुनना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, हमारे उलमा भी जरा सी तवज्जो आपकी दरकार है माजरत के साथ। हिंदुस्तान का अजीम नकीबुल हिंद हजरत हसन अतहर साहिब क़िबला, जानते हो आपके इलाके से तो हैं, मगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू को समझा जाता है, वहां वहां हसन अतहर साहब पहुंच चुके हैं, चाहे वो अपनी निजामत के जरिए पहुंचे हों या अपनी शायरी के जरिए पहुंचे हों। ये वो बाकमाल शख्सियत है। नफ्स, अल्लाह ने जब पैदा फरमाया नफ्स को, तो परवरदिगार आलम ने इससे एक सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बता मैं कौन हूं? बड़ा सिंपल सीधा साधा सवाल है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? जवाब बिल्कुल सीधा बनता है, आपके जहन में भी है, मगर नफ्स क्या चीज है समझो, इसने सीधा जवाब नहीं दिया। इसने कहा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह अकबर। ये मैं जो हम करते हैं ना, ये नफ्स ही तो है। हमने कहा हसन अतहर साहब बड़े नाज़िम, तो पीछे से कोई बोला हाँ होंगे, मैं भी तो मैं हूं। हमने कहा अजमत रजा भागलपुरी, बहुत उम्दा नात पढ़ने वाले शायर का नाम, तो किसी की आवाज आई हाँ होंगे, मैं हूं। ये मैं जो है ना, मैं शैतान ने जब मैं किया ना, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह ने सारी इबादतें इसके मुंह पे मार दी, इसे बारगाह से निकाल दिया, अपनी मरदूद बना दिया। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ये जो मैं करता है ना इंसान, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। यहां तो मियां चार पैसे आए, आदमी का मिजाज ही बदल गया। थोड़ा सा जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया, थोड़ा सा पैसा आया, पूरी कोशिश करने लगा कि किसी तरह कारून बन जाऊं, पूरी कोशिश है। मगर कारून बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका अंजाम जान लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठा के कहा था, मौला अजाब भेज दे, अल्लाह ने जमीन में उसको धंसा दिया। उसके दो एक साथी भी थे, होते हैं ना,
यहाँ जो हमारे दरमियान कारून शद्दाद मिलेंगे आपको, इनके चमचे भी तो होते हैं ना दाएं बाएं, वो चम्मच अपनी अलग ही उनकी राय। उसके कारून के दो चार चमचे थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे फिर भी इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे कारून के पास में दौलत बड़ी है ना, घर है उसका, दौलत है। कहा इसको इन्होंने इसीलिए तो बद्दुआ करके जमीन में धंसा दिया कि उसकी दौलत पे कब्जा कर लेंगे, उसके मकान पे कब्जा कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ए परवरदिगार, इसने मेरा दिल दुखाया है, मौला इसे भी, इस पर भी अजाब भेज। धंस गया जमीन में। उन्होंने कहा कि माल पे कब्जा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला इसका माल भी बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने उसके माल को, उसके घर को भी जमीन के अंदर धंसा दिया और फरमाया गया वो जमीन में मुसलसल अंदर को धंसता ही जा रहा है, कयामत तक वो अंदर को धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला ने नफ्स से बड़ा सिंपल सा सवाल किया, बता मैं कौन हूं? इसने कहा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। ये मैं जो है अना परस्ती, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, दरबार अपनी बारगाह से निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। गुरूर अल्लाह की लानत का सबब बनता है। अच्छा अब एक बात सुने, जब ये शैतान निकला ना, और निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में एक बात बोल के गया, कहने लगा या अल्लाह तू निकाल रहा है, मैं जा रहा हूं, मगर जाने से पहले इतना अर्ज करता हूं या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कुरान सुना रहा हूं आपको, किसी दुनिया की किताब का कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। वो कुरान सुना रहा हूं जो आपके इदारे ने वही कुरान इन बच्चों के सीनों में पेवस्त कर दिया। जो ये बच्चे अपने सीनों में कुरान बसा के आज आपके मदरसे से निकले हैं और ये दस्तारे हिफ्ज़ इनके सर पे सजाया गया है, वो अल्लाह का कुरान। याद रहे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, ये वो किताब जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै
हुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो कुरान नाजिल किया गया है ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। अब सुनो गौर से, शैतान जाते जाते कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप अगर ज्यादा दूर जाने के चक्कर में हो तो बता दो। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आप तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी बात है, वरना अभी का ताजा तरीन मामला आपने देखा ही होगा। आजकल जलसों में हो भी यही रहा है, नात सुन के लोग निकल जाते हैं, तकरीर सुनने वाला कोई नहीं। 10, 5, 20, 50 लोग, 100 लोग मुश्किल से रह जाते। जब ये कौम कुरान सुनेगी ही नहीं तो इस कौम के दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी कहां से? जब ये कौम मुस्तफा की हदीसें सुनेगी ही नहीं, ये सिर्फ तरन्नुम पे अगर झूमती रही कौम तो दीन से तो दूर ही हो जाएगी ना। जरूरी है कि कुरान आप सुनिए अपने घर में। मेरे आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान रखिए, पढ़िए, ताकि आप अपने मामलात को बासानी समझ सकें, आप कुरान की बरकतों से माला माल हो सकें। और ये बच्चे जो हाफिज बने हैं, मैं इनके वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, इन बच्चों को आलिम जरूर बनाइए। कुरान अभी इन्होंने हिफ्ज किया है, फिर जो इनके सीने में कुरान की आयतें हिफ्ज है ना, एक एक आयत का जब इन्हें मफहूम पता लगेगा, कायनात के राज इनकी आंखों के सामने जाहिर हो जाएंगे। शैतान कहने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम नाजिल किया, या अल्लाह उस रास्ते पे बैठूंगा, दुश्मनी खुल्लम खुल्ला होगी। कहने लगा बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कैसे? बड़ी लतीफ बात अर्ज करने लगा, सीने में महफूज करके लेके जाइए। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बाईं तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से। कितनी तरफ से? 4 तरफ। शैतान कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया उमर दूध सुन ले, तूने 4 समतों का इंतखाब किया। अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों का इंतखाब किया, 4 साइडों को चुना, मगर तूने 2 समतों को छोड़ दिया, 2 साइडों को छोड़ दिया। तो चल सुन ले, 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बहकाएगा, चारों तरफ से हमले करेगा, मगर सुन ले, जब बंदा बहक जाएगा, गुनाह उससे हो जाएगा, फिर एक दिन एहसास नदामत बेदार होगा, उसकी आंख में नदामत का अश्क आएगा, वो रोएगा, मेरी बारगाह में सर झुकाएगा, वो मेरी बारगाह में आएगा, वो रोकर मेरा बंदा मुझसे इल्तिजा करेगा। जब मेरा बंदा रोकर कहेगा मौला माफ कर दे
यूं हाथ उठा के ऊपर को बंदा कहेगा या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारा रब, कभी मगरूर न होना, कभी अपने आप पर, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी ताकत, इस पर कभी घमंड न करना, कभी तकब्बुर न करना। जल्दी से बात खत्म करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह नाराज हुआ, फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर जाओ नफ्स को। या अल्लाह कहां? फरमाया दोज़ख में लेकर जाओ। अल्लाह फरमाया दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते लेकर गए, दोज़ख में डाल दिया। कितने दिन। सूफिया कराम फरमाते, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक मुस्तकिल दोज़ख में अजाब दिया गया। अल्लाह 300 साल तक दोज़ख में रखा। 300 साल तक दोज़ख में मुस्तकिल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में इसको फिर पेश किया गया। अल्लाह ने फिर दोबारा सवाल किया बता मैं कौन हूं। 300 साल के अजाब के बावजूद भी जवाब नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। 300 साल अजाब। अब सोचें ये कितना जिद्दी है नफ्स, कितना खतरनाक है ये नफ्स। 300 साल तक अजाब दिया गया मगर इसका जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने दोबारा फरिश्तों को हुक्म दिया दोज़ख में डालो। दोबारा दोज़ख में डाल दिया गया। फिर 300 साल अजाब दिया गया, निकाला गया। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने सवाल फरमाया बता मैं कौन हूँ। 600 साल का अजाब एक तरफ था और इसका जवाब था अंता अंता अना अना। कहता था तू है, मैं हूँ। तकब्बुर खत्म नहीं हुआ, घमंड खत्म नहीं हुआ, फिर भी जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला क्या करें, फिर दोज़ख में लेकर जाएं। अल्लाह ने फरमाया नहीं। अब बस तकरीर में इंशाअल्लाह यही खत्म करूंगा, मगर इस बात को आप महफूज कीजिए अपनी मेमोरी के अंदर। 600 साल का अजाब, जवाब नहीं बदला। फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह दोज़ख में डाले। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह जवाब तो इसका बदला नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला फिर क्या किया जाए। अब जुमले सुनो, क्या किया जाए। अल्लाह ने फरमाया ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। अब यूं करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, भूख के दरवाजे खोल दो, भूख का बोझ इसके ऊपर डालो, इबादत का बोझ इसके ऊपर डालो, सजदों का बोझ इसके ऊपर डालो।
जब नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, इबादत का बंदगी का बोझ डाला गया, ये बोझ इसके ऊपर डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अब बता मैं कौन हूँ। यही नफ्स था, अजाब तो झेले जवाब नहीं बदला, मगर अब इसके ऊपर भूख का बोझ आया, इसके ऊपर सजदों का बोझ आया। अब यही नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है। अल्लाह ने बंदो मुझे और आपको हम सबको मिजाज दिया नफ्स की पैरवी न करना, नफ्स को काबू में करना। अल्लाह ने मिजाज दिया नफ्स को काबू में। या अल्लाह कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ने मिजाज दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सिर्फ इतना करना है, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डालो, इबादत का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, ये काबू में आ जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। पता लग गया, अल्लाह ने मिजाज भी दे दिया और ज़ाब्ता भी वही अता फरमाया। 11 महीने साल में ऐसे कि जिनमें हलाल पाकीज़ा चीजों को अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया, मगर 1 महीना रमजान आया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा अपने नफ्स को काबू में करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, अब जरा दिन भर कुछ नहीं खाना, अब अल्लाह की रजा के लिए सारा दिन खाना बंद कर दो, नफ्स पे भूख का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई, मिजाज दे दिया 5 वक्त इस नफ्स के ऊपर सजदों का बंदगी का बोझ डाल दो ताकि ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहे। और जब इस तरह ये काबू में आएगा तो फिर ये नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पे पहुंचेगा। फिर कुरान कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान फिर पुकार के कहेगा ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस इस हाल में आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।